हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीयूईटी अड्डा 24/7। माय नेम इज अमन मेहता और आज हम पढ़ने वाले हैं अकाउंटेंसी के अंदर एक और प्यारा टॉपिक, वो है गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट। तो कई बार क्या होता है कि पार्टनर्स, आपको मैंने पहले भी पढ़ाया हुआ है, जब थियरी का पोर्शन हमने कवर किया था तो हमने देखा था कि प्रॉफिट्स बांटना कंपलसरी होता है कि लॉसेस कई बार नहीं बांटे जाते। दो केसेस बताए थे, एक माइनर के केस में अगर हम माइनर को पार्टनर बनाते हैं तो हम लॉसेस नहीं बांटते, एंड सेकंड इज गारंटी ऑफ प्रॉफिट के किसी पार्टनर को हम एडमिशन देते वक्त या फिर बाद में भी कभी हम गारंटी दे देंगे भाई तुम्हें हम प्रॉफिट ही देंगे, तुम टेंशन मत लो, तो उस केस में भी लॉस नहीं बांटा जाता। तो ये वही वाला पॉइंट है जिसकी हमें अकाउंटिंग करनी सीखनी है आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और एंड तक जरूर देखते रहिए मेरे साथ, क्योंकि होने वाली है कुछ खास बात। ठीक है, चलिए। तो सबसे सिंपल सी चीज ये है कि गारंटी दी गई है, कौन दे रहा है गारंटी? ऑल रिमेनिंग पार्टनर्स, यानी एबीसी पार्टनर, सी को गारंटी मिली है तो ए और बी रिमेनिंग पार्टनर हैं और उन दोनों ने ही क्या कर दिया, गारंटी दे दी है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? वन और मोर एग्जिस्टिंग पार्टनर, हो सकता है एबीसीडी ई, 5 पार्टनर है, डी को गारंटी दे दी है, ई बोल रहा भाई मैं कुछ नहीं देने वाला, एबीसी कह रहे हम है ना, तो सबने नहीं दी लेकिन एक या एक से ज्यादा ने दे दी है गारंटी। तो गारंटी दे दी, फिर क्या होगा? तो देखो भाई, इसको तो समझने के लिए ना हमें कुछ क्वेश्चंस ही कर लेने चाहिए, तभी समझ में आएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही ऐसा है। गारंटी दी है, दैट मीन्स कि जब भी प्रॉफिट बटेगा तो बांट लेंगे, और बटने के बाद देखेंगे कि क्या गारंटी जितनी दी गई है उतना गारंटीड जो पार्टनर है उसको उतना प्रॉफिट मिला भी या नहीं मिला। नहीं मिला तो जिन्होंने गारंटी दिया उनकी कैपिटल में से माइनस कर देंगे, और जिसको गारंटी मिली है उसको उतना अमाउंट मिल जाएगा जो डेफिसिट रह गया है ना, डेफिसिट रह गया। तो यहां पर एक चीज समझ में आनी जरूरी है कि जो भी गारंटी देने वाले पार्टनर वो किस तरह से गारंटी देते हैं। तो भाई देखो, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि ए बी सी 3 पार्टनर हैं, सी को गारंटी मिलेगा तुझे भाई 10,000 का प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। ओके बेटा, 10,000 का प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। तो ए और बी ने गारंटी दी, इनका रेशियो क्या 1:1:1 का है। ओके, अब इसको जो प्रॉफिट मिला एक्चुअल में वो 8,000 था, तो अगर देखा जाए तो 2,000 रुपए क्या रह गया बेटा, डेफिशिएंसी आ गई या डेफिसिट रह गया ना, डेफिशिएंसी यानी कमी। अब ये 2,000 रुपए की कमी कौन पूरी करेगा? ए और बी पूरी करेंगे। कैसे करेंगे? एक एक के रेशियो में करेंगे, यानी 1,000 रुपए ए देगा और 1,000 रुपए बी देगा। समझ में आ रही है बात? तो इस तरीके से अब यहाँ पे क्या है कि ये तो हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसको इग्नोर किया, इसको तो गारंटी दी थी, इन दोनों के बीच में क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो हमने देखा और हमने काम कर डाला ये वाला। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है कि आपको क्वेश्चन के अंदर एक चीज और गिवन होती है जिसको हम बोलते हैं डेफिशिएंसी रेशियो। सर ऐसा कोई रेशियो होता है? अरे भाई ऐसा कोई रेशियो नहीं होता, ये रेशियो वो रेशियो है जिसमें हम जो भी, जैसे ये 2,000 रुपए का एफिशिएंसी आई तो जो भी कमी आई उसको किस तरीके से बांटेंगे, अगर क्वेश्चन ने मेंशन किया हुआ है तो हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को यूज नहीं करेंगे। फिर जैसा क्वेश्चन ने रेशियो दिया कि कमी जो भी आएगी उसको इसी रेशियो में बांटना है, तो वो रेशियो अगर आपको गिवन है जिसको मैं डेफिशिएंसी रेशियो बोल रहा हूं, तो भाई क्वेश्चन की सुनी जाएगी, तब हम पीएसआर का यूज नहीं करेंगे, हम किसका करेंगे? डेफिशिएंसी रेशियो का यूज करेंगे। ठीक है, चलो भाई अब क्वेश्चन करके देख लेते हैं ताकि थोड़ा माइंड में क्लैरिटी आ जाए कि भाई कैसे क्या क्या होता है। कोई और दिक्कत परेशानी है तो कमेंट सेक्शन आपका है, तो कमेंट करके पूछ सकते हैं बेटा। ठीक है, चलिए। तो ए बी सी कितने? 3 पार्टनर है। ओके, और इनकी पार्टनरशिप में क्या है भाई? 4:2:1 का रेशियो है। It was provided that C's share in profit for a year would not less than 7,500, कि जो प्रॉफिट है फॉर अ ईयर, एक साल का, वो 7,500 रुपए से कम नहीं होगा। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 अमाउंटेड टू ₹31,500। ओके, अब इन्होंने बोला कि भाई 31,500 रुपए प्रॉफिट हुआ है, चलो अब देख लो, बांट लो, और 7,500 रुपए ध्यान से इनको दे देना भाई सबको। ठीक है, सी को यू आर रिक्वायर्ड टू शो द appropriation among the partners, the profit and loss appropriation account is not required। अरे रिक्वायर्ड हम तो बनाएंगे। ठीक है, मजा ही तब आएगा, ऐसे कैलकुलेशन करके माइनस प्लस करके दिखाने में मजा ही नहीं आएगा मुझे अब। ठीक है, तो रिक्वायर्ड, तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं बताया कि किस पार्टनर ने गारंटी दी है या नहीं दी है, बस यहाँ पे लिखा इट वाज प्रोवाइडेड दैट सी शेयर दिस इतना होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या कि सी को गारंटी मिली तो ए और बी ने दी है। तो अब आपको करना क्या? आपको सिंपल सा काम करना है। सर हमसे हार्ड काम होते भी नहीं बेटा, हमारी क्लासेस लो, हार्ड काम भी होंगे। ठीक है, 31,000 ये अमाउंट का साइन होना चाहिए था यहाँ पे। ठीक है, लिखो बाय नेट प्रॉफिट 31,000
500, ठीक है। 2, ठीक है, लिखो यहाँ पे 2 एज कैपिटल अकाउंट, 2 बीज कैपिटल अकाउंट, 2 सीज कैपिटल अकाउंट। ये तो बात तय है कि 31,500 बट रहा है, तो टोटल 31,500 ही आएगा। अब आपको करना क्या है, आपको 31,500 को नॉर्मली बांटना है, जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, 4, 2, 1 का, ठीक है, 4, 2, 1। तो 31,500 इंटू 4, 2 और 3 6 1 7, ठीक है जी, 4/7। तो इसको अगर हम 7 से कैंसिल करते हैं क्या आ रहा है भाई, 4, ठीक है, फिर क्या आ रहा है 3, 5 और 0 0, तो ये आ रहा है। अब इसको करो भाई डबल, और ये हो जाएगा 18,000 होगा, डबल के बाद और डबल करना होगा, ठीक है। फिर 31,500 को 2/7 करो तो क्या आ जाएगा भाई, 9,000 आ जाएगा। फिर 31,500 को 1/7 करो तो क्या आ जाएगा, 4,500 आ जाएगा। अब भाई अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे लिखो पहले तो 18,000, 9,000, 4,500, ये तो गलत है भाई, इसको तो 7,500 मिलना चाहिए। तो अब क्या करेंगे, ऐड करेंगे यहाँ पे, डेफिशिएंसी मेट बाय ए एंड बी, कितना 3,000 रुपये देंगे, ठीक है, तो ये जाएगा अमाउंट। अब इन्होंने पैसा दिया तो लेस भी होगा। अब 4-2 का रेशियो है, कितना बेटा, 4 और 2 का रेशियो है ए और बी का, यानी अगर हम देखें तो क्या है ये 2-1 का रेशियो। तो अब 3,000 देना है, 3,000 रुपये में से 2,000 रुपये ए देगा और 1,000 रुपये बी देगा, तो लेस करो, ठीक है। यहाँ पे डेफिशिएंसी इन फेवर ऑफ सी, कितना 1,000 रुपये, तो इसके पास कितना रहेगा, अब 8,000 रुपये रहेगा, ये लेस हुआ है तो ब्रैकेट में भी दिखा दिया, वैसे लेस लिखा हुआ है यहाँ पे। फिर यहाँ पे लेस करो, डेफिशिएंसी इन फेवर ऑफ, पूरा लिख लेना भाई, ठीक है, इन फेवर ऑफ सी, 2,000 रुपये, क्या आया, 16,000 आया। तो अब इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होगा, टोटल तो अमाउंट उतना ही रह जाएगा। और यहाँ पे मैंने करा है, आप मत करना, सफाई कर देता हूँ मैं, ठीक है, मेरे को तो रफ वर्क आपको दिखाना ही था। तो इस तरह से देखो हमने क्या कर दिया, हमने गारंटी जो बोली थी वो हमने दे दी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये नाराज नहीं होगा। ओके, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या आ रहा है हमारे सामने। बड़ा सा क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, ए बी और डी पार्टनर्स हैं, देयर कैपिटल अकाउंट स्टूड एट 8 लाख, 8 लाख रुपए इनकी कैपिटल है, 8 लाख, 6 लाख, 4 लाख रिस्पेक्टिवली। पार्टनर्स आर इंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम, इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी आईओसी मिल रहा है 6% पर एनम। सैलरी टू बी, सैलरी दे रहे हैं बी को एंड डी को आर 4,000 पर मंथ एंड 6,000 पर क्वार्टर respectively as per the provisions of partnership deed. B's share of the profit including interest on capital, ध्यान से सुनो, B का जो प्रॉफिट है जिसमें हमने क्या इंक्लूड करा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बट एक्सक्लूडिंग, लेकिन इसके अंदर सैलरी एक्सक्लूड नहीं है तो इसको तो छोड़ ही दो, सैलरी एक्सक्लूड नहीं है। गारंटीड एट मिनिमम ऑफ ₹82,000 पर एनम। अब ध्यान से सुनो कि जो बी का जो शेयर प्रॉफिट की गारंटी दी है ना, प्रॉफिट की गारंटी दी है 82,000 रुपए की, जिसके अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंक्लूडेड है। दैट मीन्स कि जो भी हम इसको प्रॉफिट देंगे प्लस जो इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा वो 82,000 यानी 82,000 होना चाहिए। ओके, एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग ऑन दैट अकाउंट्स शैल बी मेट बाय डी, ठीक है। तो जो भी भाई यहाँ पे गड़बड़ घोटाला होगा, डेफिशिएंसी आएगी, कमी आएगी, वो कौन देखेगा, डी देख लेगा कि भाई मैं हूं ना, किसका है ये तुमको, ठीक है, छोड़ो। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014, जो प्रॉफिट हुआ है वो 3,12,000 रुपए हुआ है। प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014। तो यहाँ पे वीडियो पॉज करके आप आराम से कर सकते हो, लेकिन आपको यहाँ पे इसकी हेल्थ देख कर डर लग रहा है, ठीक है। कितना भी बड़ा क्वेश्चन, इतना बड़ा भी नहीं है कि हमसे ना हो पाए, ठीक। चलिए, तो सबसे पहले तो हमें 3,12,000 यहाँ पे ठिकाने लगा देते हैं, 3,12,000 लिख दो यहाँ पे बाय नेट
प्रॉफिट। ठीक है, अब यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटे जाएंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, अब ध्यान से देखो कितना 6%, तो इसका 6% क्या होगा, यहाँ से गायब करा 48,000, 36,000 और 24,000, 48, 36 और 24, ए बी डी 48,000, 36,000 और 24,000। ओके, 0 0 0 और ये हो गया 18 का 8। ठीक है जी, 1,08,000 रुपये यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। अब यहाँ पे सैलरी भी है टू सैलरीज ए नहीं बी और डी को दी है ना। ठीक है, और बी और डी को जो सैलरी दे रहे हैं वो क्या है भाई, सैलरी टू बी एंड डी एज 4,000 पर मंथ, यानी 48,000 रुपये पूरे साल की बी को, और ये क्वार्टर है तो ये 24,000 हो गया, 6 चौक 24, 4 क्वार्टर होते ना, 48 और 24,000। फिर क्या आया यहाँ पे 0 0 0 2 और ये क्या हो गया 7। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जगह नहीं बची, हम इसको वर्किंग नोट में गारंटी को करके दिखाएंगे। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स, यहाँ पे लिख दो वर्किंग नोट ब्रैकेट्स में, कौन है ए बी डी। ओके, यहाँ पे 3,12,000 टोटल आएगा, बड़ा मुश्किल था लेकिन कोई बात नहीं, मैं कर दूंगा। हाँ जी, सैलरी वैलरी हमने सब लिख दिया, सब कुछ हो गया। अब प्रॉफिट बांटने की बारी है, तो 1,08,000 और 72,000, यानी 1,80,000 टोटल इसमें से माइनस होगा, और जो प्रॉफिट बचेगा वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो करते हैं भाई, हमें जगह नहीं चाहिए, हमें रफ चाहिए। चलो मैं यही रफ कर रहा हूँ। ठीक है, तो 3,12,000 में से 1,80,000 गए, 2,000 आया, यहाँ पे 3 आया, यहाँ पे 1 आया, 1,32,000 आया। अब अगर हम देखें तो इनका रेशियो क्या था भाई, इनका रेशियो था क्या, नहीं था, कुछ भी नहीं था, बताया ही नहीं, तो प्रॉफिट नहीं बटेगा। नहीं भाई, प्रॉफिट तो बटेगा। कैसे बटेगा सर, इक्वल वर्ड दे, है ना, इक्वल वर्ड देते हैं, तो भाई इसको 1/3 करना है हमें, तो 1,32,000 इंटू 1/3 है ना, तो 4 तो 44,000 हो रहा है। ये क्या हो रहा है भाई, 44,000 हो रहा है। अच्छा, क्वेश्चन में प्रॉब्लम है भाई, इस क्वेश्चन में आई थिंक टाइपिंग एरर, मुझे ध्यान आ गया, क्योंकि क्वेश्चन मैंने बच्चों को पहले भी कराया हुआ है। 3 2 1 ले लो बेटा, 3 2 1 PSR है। ठीक है, अब करना मजा आएगा। यही आया था ना, 3,12,000 जैसे 1,80,000, ठीक है, तो ये लो भाई, हमने किया 3/6, 2/6 और 1/6। अब देखो गारंटी किसको दी है भाई, हमने गारंटी दी है बी को, हमने गारंटी दी है बी को। कितना, 82,000 होना चाहिए, और हमें कोई रेशियो भी नहीं दिया, तो हम क्या करेंगे, 3:1 का रेशियो है, इसी में कर लेंगे जो करना है। अब ध्यान से सुनो, इनका क्या, इसका कैपिटल बी का क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का 36,000 है, तो 82,000 में 36,000 तो मिल ही गया। ठीक है, अब जो नहीं मिला वो देख लेंगे। ठीक है, 82,000, अच्छा ऐसे करो ना,
कि भाई 36,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल गया और 44,000 रुपये ये मिल गया। टोटल क्या हो गया? ठीक है, 80,000 रुपये हो गया भाई, यानी 2,000 रुपये और मिलना चाहिए। और 2,000 रुपये की गारंटी किसने दी है? डी ने दी है, गारंटी है, देख लेगा। तो यहाँ से बेटा 2,000 इसका चला जाएगा, 20,000 रुपये बचेगा। ठीक है, ये वर्किंग नोट दिखा देना, 66,000 और 2,000 रुपये और मिलेंगे तो 2,000 रुपये यहाँ पे आ गए, इसके 46,000 हो गए और इसके 20,000 रह गए। ठीक है, तो क्या बना बेटा? 66,000, 42,000, 42,000 है ना बेटा। तो अब इसको 42 को और 36 को जोड़ दोगे तो आपका जो भी आना था वो आ जाएगा, और इसका क्या रह गया? 20,000 रुपये रह गया। टोटल क्या आ गया? 1,32,000 रुपये आ गया। उधर का टोटल 3,12,000, इधर का भी टोटल 3,12,000। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन हुआ कैसे है। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन देखो भाई। आएगा आएगा आएगा, आ गया। XYZ, भाई ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। मतलब अगर ये क्वेश्चन इंसान होता तो उसको गले लगा लेता मैं, इतना प्यारा क्वेश्चन लगता है मुझे। अगर थोड़ा सा गड़बड़ करी तो गड़बड़ हो जाएगी यहाँ पे, मतलब थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो XYZ 3 पार्टनर हैं और इनकी पार्टनरशिप शुरू हुई है 1 जुलाई 2016 को। टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1, तो 3:2:1 के रेशियो में होगा। एक्स ने पर्सनली बोला, भाई देख कोई भी दिक्कत हो अपने भाई को याद कर लियो तू एक बार, ठीक है ना? तो भाई को याद कर लेंगे। एक्स पर्सनली गारंटी, पर्सनली जाके कि तू परेशान ना हो, है ना, थारा भाई जो भी है एक्स, वो गारंटी देता है किसको? जेड को, ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कि भाई जो भी प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने के बाद 6% पर एनम जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा इससे वुड नॉट लेस देन 36,000 पर एनम। तो गारंटी जो प्रॉफिट की दी है वो 36,000 रुपए साल की दी है। द कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय एक्स, एक्स ने जो कैपिटल दी है वो 2 लाख रुपए है, वाई ने जो कैपिटल दी है वो 1 लाख रुपए और जेड ने जो कैपिटल दी है वो भी 1 लाख रुपए है। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 was rupees 1,38,000. Prepare the profit and loss appropriation account. Okay. अब यहाँ पे एक कैच है और कैच का कोई मैच नहीं होता, आपने ऐड देखी होगी। ठीक है, चलो तो वही देख लेते हैं क्या होगा। तो प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट है 1,38,000 और आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है 6% किस पे? 2 लाख रुपए पे 1 लाख रुपए और 1 लाख रुपए। अब बेटा इनकी पार्टनरशिप जो शुरू हुई है वो 1 जुलाई 2016 से हुई है, 1 अप्रैल 2016 से नहीं हुई। तो ये है डेट जिसको ध्यान रखना है। ठीक है, अपना बर्थडे, उसका बर्थडे भूल जाना, ठीक है, कुछ भी भूल जाना, लेकिन ये डेट मत भूलना आज। तो अप्रैल, मई और जून तो पूरा निपट लिया। अब जुलाई से कहानी शुरू की, 3 महीने जा चुके, तो यानी ये जो साल इन्होंने जिस दिन पार्टनरशिप शुरू करी है तो 9 महीने का ही अकाउंटिंग पीरियड बनेगा इनका। ठीक है, तो जो भी होगा पर एनम दे रखा है, दे रखा आपको पूरे साल का, लेकिन आपका जो काम है वो तो सिर्फ 9 महीने का और 9 महीने का, तो इसलिए हमें उसको 9/12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए जी, लेकिन ये इसमें गड़बड़ मत कर देना, ये तो आपको 9 महीने का ही प्रॉफिट दिया, कहीं पे ये नहीं लिखा कि भाई ये 1 अप्रैल से, एस्टिमेटेड थोड़ी ना, ये एक्चुअल प्रॉफिट है। ठीक है, सफाई कर लेते, बहुत गोले हो चुके हैं इसमें। तो अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालें, वर्किंग नोट बनाना भाई पहले तो मुझे। वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल XYZ। 2 लाख रुपए इसकी कैपिटल है, 6% इंटू में 9/12, 1 लाख रुपए इसकी कैपिटल है इंटू में 6/100 और 9/12। जेड की भी 1 लाख रुपए कैपिटल है, 6/100 9/12। तो 6 मैं इसको कर ही नहीं रहा, वैसे तो निकाल ही लेंगे। तो अब देखो 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 से ये कैंसिल हुआ तो 1,000 आया, 1,000 में 9 की मल्टीप्लाई करी, 9,000 रुपीज का है इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 9 महीने का है। अगर 2 लाख का 9,000 है तो 1 लाख का
आधा कर दो इसका, 4,500, 4,500, ठीक है। चलो भाई इसको पटकते हैं अकाउंट्स के अंदर। लिखो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक, एक्स वाई जेड, 9,000, 4,500, 4,500, टोटल क्या है 18,000 आया। बाय, अरे भाई बाय नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट हमें क्या 1,36,000 दिया है, कितना दिया है 1,38,000, ये रहा 1,38,000, और 18,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे चुके हैं, और कुछ हमें गिवन नहीं है। तो भाई टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट्स, ठीक, एक्स वाई जेड, ठीक है। वर्किंग नोट बनेंगे यहाँ पे 2, यहाँ पे वर्किंग नोट 1 है, ठीक है। वर्किंग नोट नंबर 2, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, ओके। अब देखो सबसे पहली चीज 1,38,000 का आपका प्रॉफिट है, जिसमें से 18,000 जा चुका है अपनी नानी के यहाँ, ठीक है। आया क्या भाई 1,20,000 रुपये आया, जो बटेगा अब, ठीक है। इस 1,20,000 को हम कैसे बांटने वाले हैं, इनका रेशियो गिवन है आपको क्वेश्चन में, जो कि 3, 2, 1 है, ठीक। तो भाई लो, अब एक्स वाई 1,20,000, 3/6, 1,20,000, 2/6, और जेड का यहाँ निकाल लेते हैं, 1,20,000 और 1/6, 6 2 12, 20,000 आ गया। फिर इसका क्या आ गया 6 2 12, और इसका ये आ गया 40,000, इसका आ गया 60,000। अब आ जाते गारंटी पे। गारंटी की बात करें तो इसको भाई एक्स ने गारंटी दी है पर्सनली जेड को कि भाई 36,000 रुपये पर एनम मिलेंगे। अब यहाँ पे भी पर एनम का खेल है, लेकिन हमारा जो खेल है वो पूरा 9 महीने का, 1 साल का तो है ही नहीं। तो ये 36,000 रुपये की गारंटी 36,000 की साल की है। अब इसको 9 महीने में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कर दूँ, यहाँ पे लो भाई। तो गारंटी की अगर हम बात करें तो गारंटी अमाउंट क्या है 36,000 रुपये, 9/12, 12 3 27,000 हो गया। तो जेड को जो मिलना चाहिए वो 27,000 मिलना चाहिए, लेकिन मिल क्या रहा है, कितना मिल रहा है 20,000। डेफिशिएंसी कितनी आई, डेफिशिएंसी आई 7,000 रुपये की। एक्स ने पर्सनली बोला था, अब निकाला 7,000 रुपये ना, तो 60 में से 7,000 कम हो जाएंगे, 53,000 आएंगे, ठीक है। 53,000 अच्छे से थोड़ा सा कर लेना उसमें, यहाँ पे 40,000 और यहाँ पे 27, इसको 7,000 मिल जाएंगे तो पूरे हो जाएंगे। और टोटल हमारा क्या आएगा 1,20,000, और यहाँ पे 1,38,000, 1,38,000। था ना बढ़िया क्वेश्चन, मैंने बोला ना मज़ा आ जाएगा आज। तो आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा, इन्जॉय कर लिया होगा इस सेशन को, और बहुत अच्छे से समझ में तो आ ही रहा है। तो भाई साथ में जुड़े ना, फिर अच्छी बात है ना, साथ में जुड़ो हमारे। कैसे जुड़ेंगे भाई आप हमारे साथ, भाई हमारे पास आप लोगों के लिए क्या है, आप लोगों के लिए बैच है, ठीक है, प्यारा सा, जो आपको 2024 के CUET एग्जाम में आपको 100 परसेंटाइल दिलाएगा। इस साल भी हमने CUET अड्डा 24/7 ने अकाउंटेंसी की अगर मैं बात करूं सबसे ज़्यादा परसेंटाइलर दिए हैं, 100 परसेंटाइलर, ठीक है। और बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त स्कोर रहा है। आपको करना क्या है, आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए अड्डा 24/7 की ऑफिशियल वेबसाइट पर आए। ज़्यादा बेटर है कि आप ऐप डाउनलोड कर ले अड्डा 24/7 का। ऑल कोर्सेज पे आप क्लिक करेंगे, आपको इधर राइट हैंड पे अंडरग्रेड एंट्रेंस एग्जाम दिखेगा, यहाँ पे क्लिक करिए। फिर आपको आपके लेफ्ट पे दिखेगा CUET, आपका प्यारा सा क्यूट सा कोर्स है ना। तो आप साइंस वाले हो, आर्ट्स वाले हो, कॉमर्स वाले हो, सबको मिल रहा है, लेकिन हम तो कॉमर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे CUET 2024 समर्थ बैच है,
आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे सारी डिटेल मिल जाएंगी, एक बार अच्छे से देख लेना। लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस हैं, बढ़िया बढ़िया क्या कहते हैं, आपको ई बुक्स मिल रही है, टेस्ट सीरीज मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है यहाँ पे। ठीक, बाय नाउ पे क्लिक करिए। आपसे कूपन कोड पूछेगा क्योंकि आपको डिस्काउंट मिलने वाला है। कूपन कोड पे आप क्या लगाएंगे भाई, Y550, क्या लगाओगे भाई, Y550। जैसे ही यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है, हालात बदल जाएंगे, जज्बात बदल जाएंगे। ठीक, अच्छा इसको हटा दो पहले। हाँ जी, तो आपका जो डिस्काउंट है वो और ज़्यादा बढ़ चुका है और आपको यहाँ पर क्लास 12 की CUET की सारी प्रिपरेशन एक जगह पे मिल रही है। तो आपको कहीं और भागने की ज़रूरत नहीं है कि क्लास 12 के लिए अलग पढ़ रहे हैं और CUET के लिए अलग पढ़ रहे हैं। अब आपको लगता है कि भाई और हार्डकोर खतरनाक वाली पढ़ाई करनी है, ऐसे मज़ा नहीं आ रहा, तो आप एक काम और कर सकते हैं, आप हमारे साथ आ सकते हैं महापैक के अंदर। ठीक है, यहाँ पे आपको कॉमर्स का महापैक दिख रहा होगा। सर ये महापैक क्या है बेटा, ये कोई कोर्स नहीं है, ये कोई बैच नहीं है, ये है एक ऐसा मौका जो आपको भाई बहुत ज़बरदस्त सर्विस दिलाने वाला है। अभी जो हमारा CUET समर्थ बैच चल रहा है इनफैक्ट, वो भी आपको मिलेगा। फ्यूचर में आने वाले जो कोर्सेज हैं वो भी आपको मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। बस आपको सिर्फ महापैक के लिए आपको अमाउंट पे करना है, ठीक है, और उसमें भी अभी कोड लग जाएगा। और जो पहले की क्लासेस हो चुकी हैं, पहले का अगर कोई बैच रहा है तो वो भी आपको इसी में उसकी रिकॉर्डेड वर्जन मिल जाएगा। तो कुछ भी ऐसा नहीं है, तो जितना आपको 2024 के लिए पढ़ाया जाएगा सब कुछ मिल जाएगा। Y550 पे अप्लाई किया हमने तो आपका जो डिस्काउंट है वो और बढ़ गया और मज़ा आ गया भाई। तो आप महापैक मेरे हिसाब से, और यहाँ पे देखो विद बुक्स है, तो आपको फिजिकल बुक्स मिलेंगी, आपके घर तक पहुँचेंगी और आप इजीली उसमें से पढ़ सकते हैं। कोई सिलेबस की कंफ्यूजन नहीं होगी कि CUET में क्या आता है क्या नहीं आता, सब कुछ आपको यहीं पे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। देखो ज़्यादा अमाउंट का भी फ़र्क नहीं है और वैसे भी पैसे खर्चा नहीं है, ये आपके लिए क्या है, इन्वेस्टमेंट है बेटा। क्या है ये, आपकी इन्वेस्टमेंट है। तो बस अब जुड़ना तो है ही, तो जुड़ जाइए फटाफट से। और अगर ये सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें इस सेशन को और सबके साथ शेयर करें ताकि सारे बच्चे हमारे साथ जुड़ें इंडिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म पे, CUET अड्डा 24/7 चैनल पे। ठीक है, कमेंट करके आप अपने डाउट्स रख सकते हैं, आपके कोई प्रॉब्लम है वो पूछ सकते हैं, किसी भी तरह का कोई फीडबैक देना चाहो तो प्लीज़ मैं पर्सनली उन कमेंट्स को पढ़ता हूँ। और नए आए हैं तो सब्सक्राइब तो करना बनता है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप ग्रोइंग।